आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की मेरी वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो कि आइल्स लाइफ स्किल A1 का टेस्ट दे रहे हैं और उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। मैं एक अच्छी अपनी छोटी सी जो है ना वो कोशिश कर रही हूँ कि और दिलो जान से कोशिश कर रही हूँ कि आप जो हैं इस टेस्ट में पास हो जाएं। तो मैं हर मुमकिन तरीके से आपको उस अंदाज में टेस्ट समझाना चाहती हूँ ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ के क्लियर कर लें। ये जो पहले के 4 टॉपिक हैं ये हमने डन कर लिए हैं। आज हम वेदर, होम और एजुकेशन पे करेंगे। और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखें। और जो लोग इस टेस्ट से बहुत डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे, तो उनको मैं ये बात बता दूं कि टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता। उन्होंने आपको ग्रामेटिकली कुछ चेक नहीं करना होता, उन्होंने जस्ट ये देखना होता है कि आप बोल सकते हो इंग्लिश, नहीं बोल सकते, समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो। बहुत हाई लेवल पे जाके नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल पे, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, यस, नो, इस तरह से। क्योंकि उन्होंने ये देखना होता है कि आप अगर कहीं जा रहे हो, दूसरे मुल्क में जा रहे हो, तो कम से कम आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप वहाँ जाके तो बता सको अपने डॉक्यूमेंट्स। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है तो आप वहाँ पे उनको बता सको, ठीक है। बेशक टूटी फूटी इंग्लिश में बताओ बट आप बता सको। फिर वहाँ पे आप जॉब जब स्टार्ट करोगे तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। वहाँ पे आप वहाँ जाके जब A2 को लर्न करोगे तो आपको कोई मुश्किल ना आए, या वहाँ जाके और कोर्सेज करोगे तो आपको कुछ मुश्किल पेश ना आए। तो इसलिए वो जस्ट आपको बेसिक चेक कर रहे होते हैं कि आप थोड़ा बहुत जानते हो कुछ इंग्लिश के बारे में या नहीं, इतना डीपली नहीं। और इस टेस्ट में हमेशा वो आपसे रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। अगर आपने खाना खाया है या आपकी कोई फेवरेट डिश है वो कौन सी है, कब आप वो बनाते हैं, कहाँ आप जो है उसको मोस्टली इंजॉय करते हैं, किसके साथ इंजॉय करते हैं, उसके क्या स्पाइसेस हो सकते हैं, वो किस तरह से बनाई जाती है और आपकी कंट्री में वो किस तरह से पसंद की जाती है। एक टॉपिक को लेके बस उससे रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ भी आपसे हट के नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको अगेन यही कह रही हूँ कि टेंशन लेके अपने टेस्ट को मत ख़राब करें, खुद को इजी रख के जाएं, काम डाउन रख के जाएं। और जितने टॉपिक्स बेसिक मैं आपको बता रही हूँ बस आपने इन टॉपिक्स को समझना है, समझ के और अपने से खुद क्वेश्चनिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। और मैं आपको इस अंदाज़ में बता रही हूँ रियली कि जिस अंदाज़ में मैंने खुद आइल्स का पहले मैं आइल्स की तैयारी की थी, फिर मैंने लाइफ स्किल A1 की थी, फिर यहाँ यूके में आके A2 की है और फिर लाइफ इन यूके की है, ठीक है। उसके अलावा मैं आइल्स 2-3 दफ़ा दे चुकी थी, तो मुझे इससे रिलेटेड ना काफ़ी एक्सपीरियंस था। क्योंकि आपको पता है कि आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। उसमें वर्डिंग भी आपको डिफरेंट रखनी होती है, उसमें आपको वोकैबुलरी भी चाहिए होती है, उसमें आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉलेज रखना होता है। तो मुझे जो थोड़ा बहुत जहन में था, याद था, तो मैंने उसी से रिलेटेड ना आपके लिए ये जो है मवाद इकट्ठा करके दोबारा से तो मैंने इसको प्रिपेयर करके अपने ही वर्डिंग में तो मैंने इसको लिख दिया है, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके कि आप समझ सकें कि इस टेस्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है। अच्छा, मेरा मकसद है, जैसे ये वेदर है टॉपिक, तो अब मैं आपको वेदर से रिलेटेड ना डायरेक्ट मैंने एक पैराग्राफ बना के दे दिया है कि आपको वेदर के बारे में ये चीज़ें आनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या करेंगे, हमें तो सर या मैडम या जो भी थे वो तो क्वेश्चनिंग करते हैं या जो ये कुछ बताते हैं। तो देखें भाई, आपको कुछ आएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर दोगे ना। तो जब आपको कुछ आएगा तो आप क्वेश्चन कर सकोगे। हमारे टीचर ने हमें यूं ही तैयारी करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें यूं ही तैयारी करवाई। और मेरा वैसे भी एक डिफरेंट ही अंदाज़ होता है कि मुझे ये होता है कि ये ना इस क्वेश्चन में से निकाल के कोई क्वेश्चन आ जाए, इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अपने आप को कोशिश कर रही होती हूँ कि हर नए आने वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लूँ। वोकैबुलरी नहीं देख रही होती, वोकैबुलरी तब देखनी होती है जब आइल्स एकेडमिक लेवल वाला आप करते हो, ठीक है, स्टूडेंट के लिए करते हो। बट जब ये जो A1, A2, B1, B2 जो टेस्ट है ना, ये जस्ट बेसिक होते हैं, इसमें आपसे वो बहुत हाई लेवल का कुछ भी नहीं पूछते। तो खैर, ये जब आपको फॉर एग्जांपल के वेदर है तो वेदर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी ना कि वेदर मतलब जैसे उर्दू में आप कर लें, ठीक है, मौसम क्या है, तो आप बताओगे कि हमारे मुल्क में कितने किस्म के जो होते हैं सीज़न होते हैं, ठीक है। फिर उनके अंदर सर्दी कैसी होती है, गर्मी कैसी होती है, और ये फिर उनको एक्सप्लेन करोगे। जो ख़ज़ां होता है, वो मौसम ख़ज़ां वो कैसा होता है, बाहर कैसा होता है, और आप उसको कैसे इंजॉय करते हो, आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है और कौन सा फेवरेट नहीं है, और आप उसमें कौन सी डिशेस बनाते हो, और इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना उसके अंदर। जैसे हम अपनी ज़बान में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं यार मुझे तो सर्दी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दी में ना बर्फ़ पड़ती है कश्मीर में, और फिर हम लोग वहाँ पर ना डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और रात को इकट्ठे होकर बैठ के गेम्स
खेलते हैं, गॉसिप्स करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये हम लोग आपस में जनरली बैठ के कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ें हमें इंग्लिश में आनी चाहिए, और बहुत मुश्किल इंग्लिश में नहीं, बिल्कुल सिंपल सादी सी इंग्लिश में आनी चाहिए। तो फिर अब आप फॉर एग्जांपल कि मुझे अब ये आता है, तो जो अगला बंदा बैठा होगा तो वो अगर मुझसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहता होगा तो वो क्वेश्चन कर सकता है। उर्दू में तो वो कर लेगा, लेकिन इंग्लिश में मुश्किल होगा। तो जब आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आप आसानी से इंग्लिश में व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच डू यू, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं इसके बाद ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फिर आपका जो है वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये देख लीजिए, ये टॉपिक्स मेरे जो हैं ये कलेक्ट करिए और इनसे तैयारी करें। तैयारी करके फिर इन्हीं में से क्वेश्चन निकालें, इन्हीं में से फिर एग्जामिनर के क्वेश्चन निकालें कि एग्जामिनर आपसे कौन से क्वेश्चन कर सकता है। तो इंशाल्लाह हेल्प होगी। और इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा विद किया करें और अल्लाह से दुआ किया करें कि आप जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाब करे, और टेस्ट देने से पहले जो है थोड़ा बहुत सदका करके जाया करें। जी, तो वेदर टॉपिक नंबर 5 है। इससे पहले के 4 वेदर आपको प्रिपेयर होने चाहिए। अब मैंने बता दिया, यहाँ उर्दू में आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप जस्ट इसको 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा कि पाकिस्तान में 4 किस्म के सीज़न होते हैं, और ये होते हैं कौन से, समर, विंटर और ऑटम होते हैं। और मैंने अब आप देखें, इसके हर सीज़न का अपना एक जो होता है खुसूसियत होती है मुनफरिद, ठीक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आगे इसके मीनिंग लिख दिए हैं। अच्छा, फिर मैंने आगे बता दिया, समर में जो गर्मी होती है, विंटर में सर्दी होती है, और एक सीज़न होता है जब बहुत रेन हैवी जो होती है, रेनफॉल होती है, हैवी मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। द वेदर इफेक्ट्स माई मूड। जी, तो इसमें आप बता रहे हो कि जी वेदर से मेरे मूड पे असर होता है। वो कैसे होता है, अब आप बताओगे कि सर्दियों में मुझे कैसा फील होता है, गर्मियों में मुझे कैसा फील होता है, और सर्दियों की आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और गर्मियों की आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। अब स्लगिश मैंने यहाँ लिखा, सुस्त मीनिंग है इसका, तो आप यहाँ पे लेजी भी कर सकते हो, बट स्लगिश जो है वो थोड़ा सा वोकैबुलरी में भी अच्छा हो जाता है, और फिर किस लिहाज से अच्छा हो जाता है कि मतलब टेंस के जो एक सेंटेंस के लिहाज से है ना, वो अच्छा हो जाता है, बट इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो वर्डिंग मुश्किल लग रही है आप इसको चेंज कर दो। जी, तो आगे अब देखिए, मैंने इसको मज़ीद आगे कर दिया है कि मैं कौन से जो आई इंजॉय द सूदिंग साउंड, मतलब कि मैं जब बारिश होती है तो मैं उसको पसंद करता हूँ, क्योंकि तब क्या होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और बारिश होती है, उस तरह से अब यहाँ पे वो बात याद आ रही है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि बारिश होता है तो पानी आता है। तो माई फेवरेट सीज़न इज़ विंटर, आई लव द कूलर टेम्परेचर। अब आप यहाँ पे आपका जो फेवरेट सीज़न है, वेदर है, जो आप वो बता दोगे और फिर उसकी खूबियाँ हामियाँ बता दोगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में जाती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। जी, तो अब चलते हैं जी यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन। तो एग्जामिनर इस तरह के आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, घुमा फिरा। देख लीजिए, क्वेश्चन एक ही टॉपिक के मुताबिक है, क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, लेकिन क्या है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्राइब द वेदर इन योर होम टाउन, ठीक है। डिस्कस योर फेवरेट टाइप ऑफ द वेदर एंड वाई। एक्सप्लेन हाउ वेदर कैन इम्पैक्ट डेली एक्टिविटीज़। अब देखिए, यहाँ पे 3 जो मैंने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, ये क्या है सारे वेदर के लिहाज से, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट तरीके से पूछ लिया, यानी कि अपने होम टाउन का वेदर बताओ, ठीक है। और फिर आपका फेवरेट वेदर कौन सा है वो बताओ। फिर आप क्या करो कि या उसको डिस्कस करो, वो कहेंगे, ठीक है। तो क्या वेदर जो है इम्पैक्ट करता है डेली एक्टिविटीज़ को, तो डेफिनेटली वो करता है। मतलब कि आपको जिस क्वेश्चन को समझना है, जब बारिश होती है या तूफान आता है तो फिर ज़ाहिर हमें मुश्किल होती है, गर्मी होती है तो आपको पता है गर्मी में हमें काम करते हुए कितने मुश्किल पेश आते हैं। अब हम चलते हैं जी कैंडिडेट के क्वेश्चंस की तरफ। कैंडिडेट वो क्वेश्चन होते हैं जो है आपको प्रिपेयर करने हैं। किस लिए प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप अगले बंदे से पूछ सको कि ये क्वेश्चन है। और हमेशा मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब भी आप दूसरे कैंडिडेट से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है। पहले आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। जैसे कि आपको वेदर दिया गया ना टॉपिक, तो आप पहले वेदर को खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और अगर वेदर के इफेक्ट, जैसे वेदर इफेक्ट करता है ऑन योर मूड, तो आप पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, तो फिर आप जाओगे उससे क्वेश्चनिंग की तरफ। पहले 2 लाइन आप वेदर के बारे में बोल लो कि in our country there is 4 type of season, and my favorite weather like summer, winter, and my favorite weather is what do you think about weather, what you want to say about weather, ठीक है। इस तरह से कुछ करके ना तो आपने क्वेश्चनिंग कर देनी। अब मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं आपकी इसकी भी क्वेश्चनिंग बना देती, बट अब आपने क्या करना है, आपने जब शुरू में 2 लाइनें बोल दी हैं, मैं कोशिश करूँगी जो नए टॉपिक्स करूँगी ना तो उनमें ना जो आपने जो दूसरा कैंडिडेट होगा ना उससे क्वेश्चनिंग करनी होगी, तो वो भी मैं शुरू में आपको बता दूंगी कि कौन सी 2 लाइनें बोल के तो आपने क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक हो गया।
छठा मेरा टॉपिक है होम, बिल्डिंग और रूम। आप कहोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग, होम और रूम। जी हाँ, होम जो होता है वो आपकी एक बिल्डिंग होती है या अपार्टमेंट होता है। तो वो आपसे बिल्डिंग पूछ सकते हैं, तो बिल्डिंग में आप बता सकते हो कि मैं हमारे जो घर की बिल्डिंग है वो कौन सी है, मतलब हम होम एक बिल्डिंग में रहते हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं। ठीक हो गया। अब रूम, आपसे रूम पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब योर रूम। ठीक है, तो फिर आपको अपने रूम के बारे में आना भी चाहिए कि आपने रूम कैसे सेट किया हुआ है। अच्छा देखिए, अब अगर आपसे होम के बारे में बोला जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका घर कहाँ पे है, वो कितना खूबसूरत है, उसका इंटीरियर कैसा है, उसका एक्सटीरियर कैसा है। ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग मॉडर्न है या ओल्ड है, और वो कितने मरला पे बना हुआ है। आप इसको मरला भी कह सकते हो, कनाल भी कह सकते हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपने ऐसे बोला है, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, और स्क्वायर फीट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अब मैं इसको फिर एक अगेन ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ मुश्किल लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ दीजिएगा, तो मैं वहाँ नीचे ही मेंशन कर दूँगी। अच्छा जी, अब देखिए मैंने इसको आगे ये भी बता दिया है कि हमारा यहाँ पे इस घर में कौन सा रूम जो है वो मेरा कितने रूम्स हैं, कितने टॉयलेट हैं, कितने किचन हैं, कितना क्या मैं क्या चेंजिंग करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता, और मेरी कौन सी जो रूम है वो फेवरेट है और वो क्यों फेवरेट है। ठीक हो क्या। और अब आप एक चीज़ यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो मैंने की कि ये हमारा घर जो है फलाने टाइम में हमारे बाबा ने बनाया था और उन्होंने इतनी हार्डवर्क से बनाया था, तो हम इसमें या कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते। ठीक है, इस तरह से कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, बिल्कुल बेसिक होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। तो इन फ्यूचर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका क्या प्लान है, आप इस घर में रहना चाहते हो या नहीं, ये क्वेश्चनिंग में आ जाता है, या डिस्क्राइब। तो फिर उसमें आप बता सकते हो नो, बिकॉज के मुझे मेरी शादी हो गई है तो ज़ाहिर है मुझे अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ अब्रॉड मूव करना है, तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। ठीक है, सैडली आई कॉन्ट लिव हेयर मोर। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको थोड़ा थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हमने उसको डिस्क्राइब करना है। सिर्फ बात इतनी होती है कि आपने नर्वस नहीं होना और घबराना नहीं है। जी, तो ये हो गया एग्जामिनर क्वेश्चन। डिस्क्राइब योर होम, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग डू यू लिव इन। देखिए मैंने आपको कहा था ना, वो बिल्डिंग अब पूछ सकते हैं आपको। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर, आप वहाँ कितने अरसे से रह रहे हो। अब यहाँ आगे कैंडिडेट क्वेश्चन, यानी कि हमारे क्वेश्चन जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया और आपको एग्जामिनर के क्वेश्चन पता हो सकते हैं कि एग्जामिनर किस तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है। अच्छा जी, अब वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। डू यू लिव इन अ हाउस और अ फ्लैट। वट डू यू लिव विद। अब जब आपसे कोई क्वेश्चनिंग करेगा तो आपको तो ये ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, लेकिन आप जब किसी दूसरे से क्वेश्चनिंग करोगे तो पहले आप थोड़ा सा अपने घर को एक्सप्लेन करोगे। जैसे आई लिव इन अ फ्लैट एंड माई फ्लैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, इस तरह से करके आपने जो शुरू की लाइन्स है ना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मेंशन करती रहूँगी साथ। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपके टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। जी, तो मेरी किसी भी बहन या भाई को अगर समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर वर्ड बाय वर्ड आपको समझना है तो भी आप पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। अब हमारा टॉपिक नंबर 7 आ जाता है एजुकेशन। और मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक आपके स्टूडेंट होने को, आपकी स्टडीज़ को, आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल लाइफ सबको कवर करता है। ठीक है, इवन कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट को भी कवर करता है। अब देख लीजिए, एक टॉपिक है लेकिन वो कवर कितनी सारी चीज़ों को कर रहा है। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया है, मैंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं बताई है क्योंकि मेरा ये जो टेस्ट है वो स्पेशल है ही उन लोगों के लिए जो कि कम एजुकेटेड, कम जिनकी एजुकेशन है। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड मैट्रिक, फिनिश्ड माई मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। आप इस तरह से 3 अंदाज मैंने आपको बता दिए हैं। आप जस्ट ये भी कह सकते हो आई हैव डन माई मैट्रिक, आई फिनिश्ड माई मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की एक चीज़ आप रखोगे। ठीक है, और मैंने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की है, गवर्नमेंट स्कूल से। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मेरा फेवरेट टीचर क्या है, और फिर अब आप इसी के बारे में बताओगे कि वो फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्यों है और वो टीचर आपका फेवरेट क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि वो टीचर जो बहुत हम्बल और पोलाइट था हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और उसके पढ़ाने का अंदाज भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमें वही अच्छा लगता है। ठीक है, और उसका सब्जेक्ट भी हमें इसीलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो टीचर अच्छा था, तो डेफिनेटली उसका पढ़ाने और समझाने का अंदाज अच्छा था और हमारे हमेशा से उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे। तो फिर हमने क्या किया, हमें वही जो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है मोस्टली, अगर आपका टीचर अच्छा हो ना तो आपको उसका सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लग जाता है। इस तरह से आपने अपनी एजुकेशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है और फिर आपने आ जाना है कि आपकी कंट्री में एजुकेशन जो है वो किस तरह से कितनी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है ना कि आपने मैट्रिक किया है और आपकी एज अच्छी खासी है, तो ये मतलब बुरा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप बता सकते हो कि मदर बीमार थी या कोई भी घर में इशू था, तो उसकी वजह से मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सका था। फादर बीमार थे, मुझे जॉब करनी थी, या मदर बीमार थी तो मुझे घर को संभालना था, घर की लुक आफ्टर करनी थी। अच्छा जी,
जी, अब आप बता रहे हो कि आपके कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम वो किस तरह का है, तो ज़ाहिर सी बात है अब हमारे मुल्क में माशाल्लाह से एजुकेशन सिस्टम बहुत 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 ज़्यादा एडवांस है। ऐसा नहीं है कि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है पीछे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे तो पहले आपने बताना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ 2 तरह के स्कूल्स सेक्टर्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो जो प्राइवेट होते हैं वो फ़ी लेते हैं, गवर्नमेंट जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और फिर अब आपने आ जाना है कि एजुकेशन लेवल अलग चीज़ है और एजुकेशन सिस्टम एक अलग चीज़ है। हमारे मुल्क में एजुकेशन लेवल जो है प्राइमरी और मिडल और मैट्रिकुलेशन और वो इंटरमीडिएट और HSC वगैरह और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल के इस तरह से हैं, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ा सा ज़्यादा बेशक ज़्यादा पे ना जाएं, अब शॉर्ट पे चले जाएं। तो इस तरह से आप अपने जो कंट्री का जो आपका लेवल ऑफ एजुकेशन है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आप इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया। कैसे कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है, फिर आप वो बताओगे क्यों, और आपने इतनी एजुकेशन क्यों ली है, आपके सब्जेक्ट में आपने क्या सीखा है, और आपने ये सब्जेक्ट कौन सी क्लास में स्टार्ट किया था, आपने ये स्कूल कब स्टार्ट किया था। अब आ जाते हैं हम एजुकेशन सिस्टम पे। आपका स्कूल, आपके कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपकी कंट्री में एजुकेशन लेवल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी लंबी हो जाती हैं कि अगर आप इन पे ना 10-15 मिनट में बोलते रहो तो ये ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक हो गया। तो जब इस तरह से आपके पास इतना ज़्यादा मवाद इकट्ठा होगा ना, तो आप वहाँ पे कभी भी मार नहीं खाओगे। वैसे भी नॉर्मली भी आप इतना भी ना करो तो आपको कोई इतना मुश्किल नहीं होता, जैसे आपने खुद को टेंशन में डाल दिया होता है। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जामिनर क्वेश्चन की तरफ। तो ये देख लीजिए, डिस्क्राइब योर एजुकेशन और टॉक अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता है कि आपका जो है ना जो लास्ट आपकी एजुकेशन थी वो कब थी, और आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था स्कूल्स के साथ या स्कूल टीचर्स के साथ, ठीक है। डिस्क्राइब एजुकेशन सिस्टम इन योर कंट्री, अगेन वही आ गया जो आपने पढ़ लिया। डिस्क्राइब योर फेवरेट टीचर और स्कूल, व्हाट डू यू थिंक इन योर कंट्री एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड। येस, तो ये भी मैंने देखे आपको पहले बता दिया, ये कवर हो जाता है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग जी कैंडिडेट क्वेश्चन की तरफ। और कैंडिडेट क्वेश्चन आपके होते हैं जब आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है, तो वाई, व्हाट, व्हेन, डिड, डू, तो ये सारे क्वेश्चन भी उसी में आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा जी, वो आपसे अब आप दूसरे कैंडिडेट से एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछते हो, तो पहले आप अपनी एजुकेशन बताओ कि माई एजुकेशन इज़ दिस एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ दिस, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने पहले 2 लाइनें अपने बारे में बोली, या फिर उसके बाद जी धड़ाधड़ जी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप 3 मिनट में भी 2 मिनट आपके पास होते हैं, तो उसमें अगर आप 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो वो इनफ हो जाता है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। सिर्फ अगर मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ मेरे बहनों और भाइयों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें और अच्छे से टेस्ट दें, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल रही होगी, और अगर मिल रही है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जिस तरह पहले से मुझे बताते हैं तो मुझे बताइए। आपके कमेंट्स यकीन जानिए मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। और साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।